हजारों ऐसी कथाएं हैं जहां पर जीवन भर कुछ भजन पूजा का नहीं है विषय, ना कोई भक्ति है ना भावना, पर इतने सरल हैं कि उस सरलता के वश भगवान प्रकट हो गए। एक बार चरवाहा, समझ रहे हैं, जो गाय भैंस चराता है जंगलों में, तो एक चरवाहा था, वो अपनी गैया चरा रहा था और भैंस भी थी साथ में। अब गैया भैंस चरा रहा था, इतने में उसकी निगाह एक महात्मा की कुटिया पर पड़ी। वो कुटिया के पास पहुंचा, वहां पर बैठ करके देखा भगवान का वो कुछ नाम जप कर रहे। तो इस चरवाहे ने कहा, महाराज ये जो आप ऐसे लगातार अपने होठों को हिला के कहते हो, वो क्या कहते हो? बोला, हम अपने भगवान का नाम जप करते हैं, संत ने कहा। बोला, उससे क्या होगा? बोला, उससे हम जिनको प्रेम करते हैं, जिन ठाकुर जी को, हमें उनके दर्शन मिल जाएंगे। तो चरवाहे ने कहा, अच्छा, नाम लेने मात्र से वो दिख जाते हैं जिनको हम देखना चाहें? संत ने कहा, बिल्कुल दिख जाते हैं। तो महाराज हमको भी ना वो शेर वाले भगवान देखने। तो महात्मा जी ने कहा, भैया शेर वाली मैया तो हमने सुनी है, शेर वाला भगवान तो हमने आज तक ना सुना, कौन भगवान की बात कर? बोला, नहीं नहीं, एक भगवान है, वो शेर वाले भगवान है। अब महात्मा जी ने 5 मिनट सोचा, शेर वाले भगवान, कौन भगवान शेर वाले? तब नरसिंह, अरे बस 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 बस, वही 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 वाले भगवान नरसिंह। बोला, तो हमको उन्हीं को देखना है, कैसे दिखेंगे? संत ने कहा, अब हमको तो राम जी को देखना है तो हम राम राम जपते हैं, आपको नरसिंह को देखना है तो आप नरसिंह 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 जपो दिन रात। बोला, जपने मात्र से मिल जाएंगे? बोला, बिल्कुल मिल जाएंगे, पर भूलना नहीं, इस नाम को लगातार जपते रहना है हमेशा। बोला, ठीक है महाराज। अब ये अपनी भैंस चराते हुए जा रहा था, नरसिंह 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 लगातार जपे, भैंस चराता रहे। अचानक से एक बड़ी सी ईंट आई तो इसके पांव में ठोकर लगी, और जैसे ठोकर लगी तो आह करता हुआ नीचे झुका। अब रक्त की धारा बह रही थी। अब थोड़ी देर अपनी चोट को देखा, फिर खड़ा भया। अब सोचे क्या नाम जप रहे थे, नमो भुला गया। अब नाम याद ही नहीं आ रहा कि हम कौन सा नाम जप रहे थे। तो अब उसे सिंह भर याद है, सिंह के आगे क्या बोल रहा था ये नहीं याद है, सिंह भर याद है। और सिंह भी नहीं, सिंह याद है कि हम कुछ सिंह जैसा तो बोल रहे थे, पर सिंह के आगे क्या था? तब तक उसको दिखाई पड़ी अपनी भैंसिया। अब उसने कहा, सिंह तो भैंस की ही होती और किसी की सिंह थोड़ी ना होती है इतनी लंबी लंबी। तो अब ये नरसिंह भूल गया, अब ये भैंस की सींग भैंस की सींग भैंस की सींग यही जपने लगा। पर आप समझो, ये मुख से तो भैंस की सींग बोल रहा है, पर इसके मन में नरसिंह की भावना है। इसको ये नहीं लग रहा कि मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ, नहीं, मैं तो नरसिंह की जप रहा हूँ। और चूंकि चोट लगी थी, अब वेदना में कष्ट भी हो रहा है, पर इसने नाम उच्चारण नहीं छोड़ा। भले उल्टा जप रहा है, नरसिंह नहीं भैंस के सिंह बोल रहा, पर दर्द में भी, कराह में भी दर्द हो रही, पीड़ा हो रही, पर आह नहीं बोलता, हे नरसिंह, हे भैंस की सिंह, हे भैंस की सिंह, यही बोले जा रहा, यही बोले जा रहा, करते जा रहा, बार 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 बार। अब समझिए, थोड़ी देर में ऐसा दृश्य हो गया कि ठाकुर जी स्वयं उसके रक्त को पोंछते हुए नजर आए, पैरों में पट्टी बांध रहे, रक्त पोंछ रहे। भैया तुम कौन हो? बोला, मैं वही हूँ जिसको तुम इतनी देर से भैंस की सींग के नाम से बुला रहे थे। बोला, अच्छा आप ही हो उस शेर वाले भगवान? बोला, हाँ हम ही शेर वाले हैं, हम ही वंशी वाले हैं, हम ही धनुष वाले हैं, हम ही हैं। तुम जिस रूप में मुझे बुलाओगे मैं उसी रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। पर मैंने तो शायद गलत कर दिया होगा कुछ तो। बोला, गलत तुमने शब्द किए, पर तुम्हारे भाव गलत नहीं थे। भैया वही बात समझिएगा, भाव ही सर्वस्व है, भाव ही सब सार है, भाव से जो कोई भजे तो भव से बेड़ा पार है। इतना बड़ा ये मेला लगा हुआ है, लगा है ना, कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं, लगी है ना। किसी एक भी दुकान के सामने जाइए, ये भाव मत दीजिए, सामान मिल जाएगा क्या? आपके पास है नहीं है उसको उससे नहीं मतलब, भैया हमारा तो काम है, तुम हमें भाव दोगे हम तुम्हें सामान देंगे। जब संसार का एक सामान बिना भाव दिए नहीं मिलता, तो साक्षात भगवान बिना भाव दिए कैसे मिलेगा? भाव तो देना पड़ेगा।
मन का भाव समर्पित करना ही पड़ेगा, तो ही सरकार के मिलन का सुख प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। यहाँ पर हमने कल के चर्चा में श्रवण किया, कथा विश्राम भई थी कि श्री दशरथ जी महाराज जिन्होंने अपने मुख का अवलोकन किया दर्पण के मध्य, क्या दिखाई देता है कि श्रवण समीप भय सित केशा, केश श्वेत हैं, कानों के पास के बाल सफेद हो चुके हैं। मैंने कल वृहद में इसकी चर्चा की थी। भैया बुढ़ापा बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छे से अच्छे लोगों को बुढ़ापा सचेत कर देता है। आदमी को अपने जीवन भर की उतनी नहीं चिंता रहती है, उसको सारी टेंशन बुढ़ापे की होती है। बुढ़ापे में क्या होगा? अच्छा, आप जरा ऐसे विचार करो, आदमी अपने लिए जो जोड़ कर रखता है, किस वक्त के लिए जोड़ कर रखता है? किस वक्त के लिए? बुढ़ापे के लिए। जवानी में तो वो कर रहा है, उसको सब छोड़ दे जवानी में तो भी उसको चिंता नहीं है, वो कर लेगा, अपना पालन कर लेगा, अपनी देख रेख कर लेगा। एक घर में संतान भी आती है तो माता पिता को अगर एक बेटा हो गया, अब बिटिया है तो बिटिया, पर माता पिता को ये लगता है इसको तो दूसरा घर संभालना है जाकर, पर अगर एक बेटा हो जाए फिर, अब बेटा होते ही माता पिता की उम्मीद बंध जाती है कि अब कोई साथ दे ना दे, पर मेरा ये बच्चा अब मेरे अंतिम समय तक मेरे साथ रहेगा। और मैं निवेदन करूं प्रत्येक बच्चे को कम से कम भैया ये एक फर्ज तो निभाई देना चाहिए। बुढ़ापे में देखो भैया बुद्धि काम नहीं करती है, इतना समझ के चलिएगा। एक बच्चा और एक वृद्ध एक ही सीढ़ी पर आकर एक समय पे खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार हमने बचपन में बहुत कुछ किया, पर माता पिता ने हमें कभी अपने से दूर नहीं किया। अब वही समय बुढ़ापे में आता है जब माता पिता मजबूर हो भैया, तो उस समय अपने आप उनकी लाठी बनाकर उनके साथ खड़ा कर दो। ये बहुत दयनीय स्थिति होती है कि एक माता पिता 10 बच्चों को पाल लें और 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी घर का और कुछ नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। अब लोग अगर 4 बेटे हैं, अब 4 में अगर बड़ा नालायक निकल जाएगा, हम नहीं देखेंगे, तो बाकी के 3 उनको देख के नालायक बन जाते हैं। जब बड़े वाले नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? बड़े का कर्म अपना जा रहा है, आपको अपनी करनी क्यों बिगाड़नी है? क्यों बिगाड़नी है? क्या माता पिता ने कभी ऐसा कहा कि हम बड़े का ज्यादा ख्याल रखेंगे, छोटे वाले को 1 रोटी कम देंगे? नहीं, उन्होंने हमें एक बराबर पाला। मजदूरी करी तो चारों के लिए करी, धन कमाया तो चारों के लिए कमाया, ब्याह करे तो चारों के करे। लेकिन जब हमारा फर्ज आया तो अब हमने अपना अपना देख लिया। अब हम कितने हैं? बस हम 2, हमारे 2, माता पिता कहाँ? तो अब वो तो महीने के हिसाब से गिनती होगी। 2 महीना बड़ा वाला देखेगा, 2 महीना मझले भैया देखेंगे, 2 महीना उससे छोटे वाले, 2 महीना उससे छोटे वाले। इससे दुखद बात कोई हो सकती है क्या? जब भी दिमाग में ऐसी कोई खुरापात आए ना कि अपने माँ बाप को वैसा करते हैं, 2 महीना वो और 2 महीना वो ऐसा चलाए, उस समय अपने आप को उनकी जगह कर रख कर देखिएगा कि अगर मेरी औलाद भी मुझे ऐसे महीनों में भटकाती फिरे। अरे यहाँ तक स्थिति है भैया कि अगर जैसे 30 का महीना होता है एक और आगे 31 के होते हैं, ये 1 दिन का भी फर्क हो जाए और अगर माता पिता किसी दूसरे के घर चले गए, आज इतनी नालायक हो गई हैं संतानें भैया कि वो कह देती अभी हमारा 1 दिन बाकी है, अभी 1 दिन हमारा बाकी है। हम अपने प्रत्यक्ष देखी बात आपसे कर रहे हैं। ऐसे बूढ़ी मैया को हमने रोते देखा है। हमारे 4 बेटे दीदी पढ़ाकर हमें लगता है हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, अनपढ़ रखना चाहिए था। वो माँ कहती है रो रो के, हमने अपना सर्वस्व नाश कर लिया इन 4 को पढ़ा करके। 4 को पढ़ा दिया, 4 गवर्नमेंट जॉब में हो गए, पति को पैरालाइज है और अब दीदी ये दुर्दशा है कि मुझे अपने पति को ले लेकर 3-3 महीने के लिए भागना पड़ता है। वो 4 सरकारी नौकरी वालों के पास इतना दम नहीं है कि एक पिता को अपने घर रख ले। स्थिति तो इतनी बिगड़ चुकी है कि 2 बेटा हैं तो एक मैया को रखो और एक हम बाबूजी को रखेंगे।
फिर तुम्हारे घर मैया जाएगी तो हमारे घर बाबूजी आएंगे। इस चीज का कोई अंत नहीं रह गया है। पर एक बात कहूं, आप अपना कर्म, आपको ना नरक देखने के लिए यमराज के घर भी नहीं जाना पड़ेगा। इसी धरती पर आपको नरक के दर्शन होंगे। यहीं पर जीते जी आपको सारे नजारे नजर आएंगे। माता पिता जैसे भी हैं, जैसे एक औलाद होती है ना, अच्छी हो बुरी हो, काम लायक हो निकम्मी हो, दुनिया के वाले अगर उस पर उंगली उठाएं तो माँ बाप आके खड़े हो जाते हैं। हम गाली दें, हम मारे, हमारा अधिकार है, तुम कौन होते हो हमारे बच्चे को बोलने वाले। ये करते हैं माता पिता। लेकिन आप समझिएगा, वही बच्चे जब नहीं समझते हैं माता पिता को, मान लो बहुत सारी चीजें हैं, जनरेशन का गैप है, हमारी उनकी सोच में फर्क है, उनका जमाना थोड़ा अलग था, हमारा बहुत बदल चुका है, तो क्या इन चीजों का फर्क नहीं आएगा? इन चीजों का फर्क आपके और आपके भी बच्चे के बीच में आएगा। ये पीढ़ी यहाँ तक आई है तो आने वाली पीढ़ी इससे भी ज्यादा मॉडर्न होगी, इससे भी ज्यादा वो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार और बहुत खुले माइंड की होगी, बहुत खुले दिमाग की होगी। तब आपके और उसके बीच भी मतभेद होंगे। पर मेरी प्रार्थना है, केवल ये जानकर कैसे भी हैं, मुझे जीवन देने वाले ये माता पिता हैं, तो मुझे इनके लिए करना, सब कुछ छोड़ दो, केवल इतना समझ लो मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, मुझे अपना फर्ज निभाना है, सिर्फ इतना कर लो। एक बुढ़ापे के पायदान पर पहुंच के ना भैया, माता पिता की ना अच्छा पहनने की ख्वाहिश रह जाती है, ना कहीं घूमने की ख्वाहिश रह जाती है, ना ब्रांडेड कपड़ों की ख्वाहिश रहती है, ना 56 भोग खाने की ख्वाहिश रहती है क्या? कौन सा आपके पास 70 साल का आपका पिता कहता है मुझे चलो बाहर कहीं घुमाने, जम्मू कश्मीर लेकर चलो? कौन सी 80 साल की मैया आपसे कहती है हमारे लिए बाजार से बढ़िया रेशमी साड़ी लेकर के आओ? कोई चाह नहीं, सिर्फ अपनत्व की तलाश रह जाती है, सिर्फ अपनापन। दो बोल आप हंस के बोल लो, सिर्फ उतने। और एक बात कहूं, बचपन में जब बच्चा छोटा होता है ना, उसकी सारी ऊर्जा उसके पैरों में होती है। इतना भयंकर जाड़ा है, हम दुबक के कंबल में बैठे, बच्चे ऐसे सड़कों में खेल रहे हैं, उनकी सारी ऊर्जा पैरों में है। जब युवानी होती है तो वो ऊर्जा काम का रूप लेती है, और जब बुढ़ापा आता है तो उसकी सारी ऊर्जा उसकी जिह्वा पर आ जाती है। बुढ़ापे में ना हाथ चले, ना पांव चले, ना शरीर चले, पर जुबान चलना बंद नहीं होती। आदमी कुछ भी नहीं बोल पाता तो भी बोलता रहता है। और उस समय ये समझदारी रखिए कि अब सारी ऊर्जा जुबान में है, तो भैया जुबान में जब बोलना ही भर है, तो बुढ़ापे में आदमी का जो दिमाग है वो फिर सही जगह नहीं रह जाता। वो एक चीज अच्छी बोलेगा तो 9 चीज गलत बोलेगा। वो कुछ अच्छा जिससे मतलब नहीं भी है वो उस भी विषय पर बोलेगा। तो उस समय आपको यही समझना है, जैसे बचपन में हम तोतली भाषा में क्या क्या अंट शंट बोलते रहते थे, क्या क्या बोलते थे कुछ पता है क्या? बचपन में उल जुलूल जो मन में आया बोलते रहते थे। उस समय माता पिता देख देख कर खुश होते थे हमारी तोतली भाषा को। अरे ना खुश हो तो कम से कम मुंह तो ना बनाओ। यही समझ लो कि अब हमारे माता पिता का समझ लो बचपना आ गया है। अब हमको भी इनको वैसे ही रखना है जैसे इन्होंने एक वक्त पे हमें रखा था। आपका ये किया गया कार्य ना भैया, आपको इसी धरती में रहते हुए आपको इसका सुख दिखाई देगा। आप यकीन करो, सब हो जाए, माता पिता का तिरस्कार ना हो। वैसे वृद्धावस्था तो देखो मजबूर तो कर देती है, पर जो भी बुढ़ापे के पायदान पर पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना, आपकी जुबान पे अब जग की चर्चा नहीं होनी चाहिए, आपके जुबान पे केवल जगदीश का नाम होना चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है, कितने का सामान ले आया है, कहां पर धन लगा दिया है, कहां से धन लाएगा, अब इस जंजाल से अपने आप को उबार लीजिए। नहीं, यकीन करिए, मरने के बाद मुक्ति का तो नहीं पता है। जो जीते जी झंझटों से मुक्त नहीं हो पाया, मरने के बाद भी उसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एकदम अपने आप को परे कर लो, रहो घर में, पर कितने से मतलब रखना है। कोई बोला तो बोल दिया, भोजन मिल गया तो पा लिया, और मुख में केवल भगवान का नाम।
प्रयास करो, चिंतन, जब तक मति गति साथ में है, भगवान की वह कीर्तन की यात्रा, भगवान के चिंतन की, भगवान के कथा की विस्मृति दिमाग से मत होने दीजिए। इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखिए। आगे यहाँ पर दर्शन करिए। श्री दशरथ जी ने तत्काल राम जी को राजा बनाने का निर्णय लिया। गुरुदेव के समक्ष अपने मन के भाव को रखा। गुरुदेव भगवान तो त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानते हैं कि ये वनवास का कम प्रारंभ हो रहा है, ये राज्याभिषेक का समय नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज से कहा, बेगी विलंब न करिए नृप साजिए सबुई समाज। महाराज देर नहीं करो, जल्दी करो, जितना शीघ्र आप कर सकते हो राज्याभिषेक की तैयारी करो। दशरथ जी ने सबसे शीघ्रता का समय सुनिश्चित किया। कल राम जी का राज्याभिषेक कब करेंगे? कल के कल राम को राजा बना देंगे। अब इस प्रसंग से एक बात अवश्य चेतना में लानी चाहिए। ये कल बहुत भारी शब्द है भैया। कल हमें जितना हल्का लगता है ना, कोई भी काम, अच्छा कार्य, उसका निर्णय हम कल पे छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं ना। और अगर अभी किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, इसका जवाब देने कब जाएंगे? बोलिए, तुरंत। रात हो चाहे दिन हो, चाहे दिन के 12 हो चाहे रात के 1 हो, तत्काल निर्णय। इसी विवेक को बस साथ रखना है। मानस के प्रसंग में 2 घटना ऐसी आ रही है। एक अभी आ रही है जब दशरथ जी ने कहा मैं राम का राज तिलक कल करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और एक प्रसंग आता है सुग्रीव जी के समय का, जब सुग्रीव जी भगवान के कार्य को करना भूल गए, राज सुख में खो गए। तो जब राम जी को रोष आया तो राम जी क्या कहते हैं, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया, तेहि सर हतों मूढ़ कहाँ काली। मैं उसी बाण से सुग्रीव का वध करूंगा। कब करूंगा? कल करूंगा। अब दोनों प्रसंग का दर्शन करिए। दशरथ जी ने राज तिलक को कल पे छोड़ा है, पर रघुनाथ जी का जीवन कहता है नहीं, अच्छी चीज नहीं कल पे छोड़नी है, झगड़ा है, लड़ाई है, विवाद है, इसको कल पे डाल दो। किसी से बहुत बहस हो गई है, आज नहीं, अब आज हमारा बिल्कुल बात करने का, अब हम कल बात करेंगे इस विषय पर। क्रोध में लिया गया जो, क्रोध में दिया गया जो उत्तर होता है ना भैया, ये बहुत बेकार होता है। और बुरी चीज की तो ऐसी आप नियत समझ लो, अच्छी चीज को फैलाने के लिए इतने ही बड़े बड़े साउंड और बाजे लगते हैं, इतना बड़ा पंडाल लगाना पड़ता है अगर अच्छी चीज करनी है तो। समझिएगा ये कथा, इससे अच्छी चीज क्या होगी? कुछ होगी क्या? इतना बड़ा पंडाल लगाया, ये नेट बिछा, ये साउंड सिस्टम लगे हैं, ये अच्छी चीज है। अभी झगड़ा कराना हो तो कोई मैट और पंडाल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा खुले मैदान में रहो, कीचड़ में चले जाओ, कहीं जंगल में चले जाओ, एक बराबर आदमी उसी जोश में पहुंचेगा। कबीरदास जी कहते हैं, आवत गारी एक है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर ना उलटिए, तो रहे एक के एक। गारी, गारी शब्द समझ रहे ना? किसी को कोई अपशब्द बोले, गाली दे, सामने वाले ने गाली दी तो उसके मुख से कितने निकले, कितनी गाली? एक ही शब्द निकला ना गाली का, एक ही निकला ना। अच्छा, वो एक गाली जो उसके मुख से निकली है, जिसको उसने वो गाली दी है, अगर सामने वाला भी उसी को उलट कर जवाब दे तो अब गाली की संख्या कितनी हो गई? जब इधर बोलिए, गाली की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है, 2 पूरी हो गई। अब इधर वाला भी कुछ तो रिफंड करेगा ना। अब इधर वाले ने फिर बोला, अब कितनी हो गई? कितनी हुई? 3। अब जब ओहरी वाले को बोला तो ओहरी वाला चुप थोड़ी ना रही, वो भी तो कुछ देगा इनाम में ना। अब कितनी हो गई? 4। और ये 4 गाली कब 40 और कब 40 से 400 बन जाए, और ये 400 गाली का सिलसिला कौन सी 4 पीढ़ी तक चलता रहे, इस बात का कोई ठिकाना। आदमी की मित्रता तो 2 पीढ़ी में खत्म हो जाती है,
जिसने की और खींच तान के मान लो उनके बच्चों तक। पर शत्रुता ये बाबा के बाबा के बाबा के जमाने से भी चली आती है, ये शत्रुता है। इसीलिए आप ये समझो, किसी को शराब पिलाना सिखाना हो ना तो उसको किसी स्कूल में नहीं भर्ती करना पड़ता कि बेटा तुम्हें कितना डोज लेना है, तुम्हें इसका एड्रेस कहाँ मिलेगा। कोई स्कूल भेजता है क्या कि किसी को मान लो तंबाकू खाना सिखाना है या गुटखा सिखाना है या शराब पीना सिखाना है या जुआ खेलना सिखाना है। किसी स्कूल में एडमिशन माई बाप कराते हैं क्या? अब बोलिए, कराना पड़ता है ऑटोमेटिक। जो काम हमारे पुरखों में किसी ने ना किया हो वो भी ये शेर करके दिखाता है। और उसी शेर को जब शराब छुड़ानी हो अब तो ये नशा मुक्ति केंद्र जाई और वहां भी छूटी कि ना छूटी एकर कोनो भरोसा नहीं है। गलत चीज को सिखाने में दुनिया में 1000 लोग हाजिर हैं, 1000 लोग। मैंने अभी पिछले कथा में भी यही चर्चा करी, जब किसी को गलत काम में लगाना होता है ना तो जो पहले से गलत आदमी है वो बहुत जोर लगाता है, पीने वाला। अब सामने आप जैसे संगत हो गई, एक नहीं पीता एक पीता, अरे यार तुम भी क्या है इसमें, पानी है, फलों का रस, फ्रूट जूस समझ लो। अरे नहीं नहीं भैया हम पीते नहीं। अरे इसमें क्या है, खर्चे से डर रहे हो, अरे चलो तुम भी क्या याद करोगे, हमारी तरफ से आज की पार्टी हमारी तरफ से। 4 पार्टी वो अपनी जेब से देगा, फिर जीवन भर की पार्टी वो तोहरी जेब से लेगा। अब आपके इस चक्कर में घर वाले पूरा बर्बाद। किसी भी सही चीज को सीखने के लिए, किसी भी सही चीज को जीवन में लाने के लिए बड़ा वक्त देना पड़ता है। अच्छे लोग चाहिए होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है बनानी हो तो महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे, और गिरानी हो तो एक जैसे भी बुलाओ, 1 घंटा का काम नहीं है, पूरा धराशाही। तो जीवन की भी तो वही कहानी है ना भैया। किसी अच्छे काम को कल पर मत छोड़ो और किसी बुरे कार्य को तत्काल करो मत।